हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोस्तों वर्मा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड जीके से जुड़े हुए कुल 50 प्रश्न। ऐसे 50 प्रश्न दोस्तों जो कि झारखंड के जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा हैं जैसे CCGL, इंटर लेवल एग्ज़ाम या फिर दोस्तों JSSC का जो स्टेनो का एग्ज़ाम है या इस तरह के जो एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम, इस तरह के अन्य ऐसे एग्ज़ाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड के आगामी परीक्षाओं में 30 से 50 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे झारखंड जीके से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा झारखंड करंट अफेयर से जुड़ा हुए कुछ पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा झारखंड सामान्य ज्ञान अथवा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका उत्तर आपको दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ये है हमारा मॉडल सेट 1 और इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड जीके से संबंधित। दोस्तों पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो हुई है पलामू के एक किले से। तो इसका उत्तर है दोस्तों पलामू किला। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों झारखंड के विभिन्न विद्रोह या जनजातीय विद्रोह जो कहेंगे, इनसे जुड़े हुए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप ज़रूर देख लें और इस टॉपिक पर भी ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है 1832 से 33 ईस्वी में। 1832 से 33 ईस्वी में दोस्तों भूमिज विद्रोह हुआ था, इसीलिए इसका उत्तर है 1832-33। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तो दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध जो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था वो था ढाल विद्रोह। इसका उत्तर है दोस्तों ढाल विद्रोह। चौथा प्रश्न है दोस्तों अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा जो है वो किन्होंने दिया था। दोस्तों इसका उत्तर है रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो ने यह नारा दिया था दोस्तों 1769 ईस्वी में। तो इसीलिए इसका उत्तर है दोस्तों रघुनाथ महतो। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि झारखंड राज्य के गठन के समय राज्य में कुल कितने जिले थे। दोस्तों राज्य गठन के समय राज्य में जो है 18 जिले थे और बाद में 6 जिले बने हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर है 18 जिले। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। दोस्तों वर्ष 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है इसके अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो धनबाद में है, जो कि है 1316। इसका उत्तर है दोस्तों धनबाद और ये जनसंख्या घनत्व जो है 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सातवां प्रश्न आता है दोस्तों कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड राज्य का उल्लेख किस नाम से है। दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड राज्य का जो उल्लेख है, झारखंड का जो उल्लेख है वो है पुंड्र या पुंड प्रदेश के नाम से। आठवां प्रश्न आता है दोस्तों कि किस संगठन का नाम 1939 में बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। दोस्तों आदिवासी महासभा जो है वो कर दिया गया था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा को इसका नाम बदलकर बाद में आदिवासी महासभा कर दिया गया और ये किया गया दोस्तों 1939 में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आदिवासी महासभा जो है वो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा को बाद में बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था और 1939 में ये काम किया गया। नौवां जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि झारखंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पारसनाथ की ऊंचाई क्या है। दोस्तों झारखंड का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है पारसनाथ और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। इसका उत्तर है दोस्तों 1365 मीटर। 10वां प्रश्न आता है दोस्तों कि किस स्थान पर बुद्ध की प्रस्तर की मूर्ति मिली है। दोस्तों अभी अभी हमने देखा है कि पलामू के किले में भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, मगर दोस्तों प्रस्तर की मूर्ति कहाँ पर मिली है। प्रस्तर की जो मूर्ति मिली है दोस्तों वो है सूरजकुंड हजारीबाग में। तो दोस्तों सूरजकुंड हजारीबाग इसका उत्तर है। बढ़ते हैं 11वां प्रश्न जो है दोस्तों हमारा वो है कि कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। दोस्तों मार्ग बदलने के लिए
विख्यात जो नदी है या कुख्यात नदी जो बोलेंगे वो है सकरी नदी। ये दोस्तों ये नदी जो है ये बार बार अपना रास्ता बदल लेती है, इसीलिए इसे मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। 12वां प्रश्न आता है दोस्तों कि तिलका मांझी का जन्म स्थल कहाँ था। दोस्तों तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था वो भागलपुर में हुआ था, जो कि बिहार में है अभी। इसका उत्तर है दोस्तों भागलपुर, बिहार। 13वां प्रश्न आता है दोस्तों कि झरिया पानी जलकुंड किस जिले में स्थित है। दोस्तों झरिया पानी जो जलकुंड है वो है दुमका में। इसका उत्तर है दोस्तों दुमका। दोस्तों गर्म जलकुंड, नदियाँ और इसके साथ ही साथ दोस्तों विभिन्न झरने जो हैं, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इन सभी को भी जरूर पढ़ लें। अगला प्रश्न आता है दोस्तों फिर से आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और ये है दोस्तों ताना भगत आंदोलन कब हुआ था। तो झारखंड का जो आंदोलन है इसी से जुड़ा हुआ है ये है दोस्तों 1914 ईस्वी में हुआ था ताना भगत आंदोलन। इसका उत्तर है 1914 ईस्वी। उसके बाद आता है दोस्तों कि किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों किसान सभा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1930 में। इसका उत्तर है 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। दोस्तों नागफेनी जलप्रपात जो है वो है गुमला में। इसका उत्तर है गुमला। 17वां प्रश्न आता है कि बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य के गठन के संकल्प को कब पारित किया गया। कब ये संकल्प पारित हुआ कि अलग झारखंड राज्य का गठन किया जाएगा, बिहार विधानसभा द्वारा ये पारित किया गया, ये कब पारित किया गया। दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है 22 जुलाई 1997 को। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल है नगरी, जो कि रांची में है। 19वां प्रश्न आता है दोस्तों कि उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। दोस्तों उधवा झील पक्षी विहार जो है वो स्थित है साहेबगंज जिले में। इसका उत्तर है साहेबगंज। 20वां प्रश्न आता है दोस्तों कि पालकोट वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है। दोस्तों पालकोट वन्य जीव अभयारण्य गुमला में स्थित है। इसका उत्तर है गुमला। 21 नंबर प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे। 1767 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था, ये आपको जानना जरूरी है कि 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल थे, और ये विद्रोह जो है वो ढाल विद्रोह है। दोस्तों उसके बाद आता है कि हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है। दोस्तों हुंडरू जलप्रपात जो है उसकी कुल ऊंचाई 74 मीटर है। इसका उत्तर है 74 मीटर, 74 मीटर्स। 23वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोस्तों झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है बेतला में। तो इसका उत्तर है दोस्तों बेतला। 24वां प्रश्न आता है दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन सा है, वाला जिला जो है वो कौन सा है। दोस्तों इसका उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक लिंगानुपात है यहाँ पर 1005 है। 1005 यानी प्रति 1000 पुरुषों में 1005 महिलाएं हैं। दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न जो आता है वो है कि तेतुलिया गर्म जल कुंड किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों तेतुलिया गर्म जल कुंड जो है वो है दामोदर नदी के तट पर स्थित। इसका उत्तर है दामोदर नदी। 26वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है। दोस्तों झारखंड की एकमात्र नौका चलाने वाली नदी है जिसमें कि नाव चल सकती है, ये मयूराक्षी या मोर नदी है। दोस्तों झारखंड की जितनी भी नदियां हैं दोस्तों वो लगभग पहाड़ी नदियां टाइप की हैं, और इन नदियों में दोस्तों नाव चलाना आसान नहीं होता है क्योंकि ये पथरीले होते हैं, इसीलिए इसमें नाव चलाना आसान नहीं होता है। दोस्तों मयूराक्षी नदी ऐसी नदी है जिसमें बरसात के मौसम में नाव चलाया जा सकता है। इसका उत्तर है मयूराक्षी। 27वां प्रश्न आता है दोस्तों कि झारखंड से देश का लाह उत्पादन का कुल कितने प्रतिशत का लाह उत्पादन किया जाता है। दोस्तों झारखंड से देश के जो टोटल लाह का उत्पादन होता है उसका 50% लगभग लाह का उत्पादन झारखंड से किया जाता है। 28वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार
राज्य में वनों का कुल आच्छादन कितना है? दोस्तों, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी जो हुआ है 2021 में, इसके अनुसार से झारखंड में वनों का जो कुल आच्छादन है वो है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। तो इसका उत्तर है दोस्तों 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। 29वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले में है? दोस्तों, गुमानी जलाशय परियोजना जो है वो है दुमका में। इसका उत्तर है दुमका। उसके बाद आता है दोस्तों कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दोस्तों, भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो झारखंड से संबंधित है और ये है दामोदर नदी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, जिसे हम लोग DVC के भी नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों, ये जो है ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। 31वां प्रश्न आता है दोस्तों कि चांडिल बांध का निर्माण जो है वो किस नदी पर हुआ है? दोस्तों, चांडिल बांध का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है स्वर्ण रेखा नदी पर। इसका उत्तर है स्वर्ण रेखा। 32वां प्रश्न आता है दोस्तों कि झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, आपदा प्रबंधन केंद्र का जो संचालन होता है वो अभी हो रहा है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। दोस्तों, ये संस्थान जो है वो रांची में स्थित है। इसका उत्तर है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। 23वां प्रश्न आता है दोस्तों कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित नदी जो झारखंड की है दोस्तों वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी को सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है झारखंड का। 34वां प्रश्न जो है दोस्तों वो है कि बिरसा मृग विहार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बिरसा मृग विहार जो है वो कालामाटी, जो कि खूंटी जिले में है, वहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर है दोस्तों कालामाटी, खूंटी जिला। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड जो है इसकी स्थापना हुई वर्ष 2001 में। इसका उत्तर है वर्ष 2001। अगला प्रश्न आता है दोस्तों जेरेडा क्या है? जेरेडा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, यानी कि दोस्तों झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी। दोस्तों, ये जो है ये जेरेडा का फुल फॉर्म है। और दोस्तों, जेरेडा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भागीरथ मांझी का संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों, भागीरथ मांझी जो थे उनका संबंध था खैरवार आंदोलन से। इसका उत्तर है खैरवार आंदोलन। अगला प्रश्न आता है कि झारखंड की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है? दोस्तों, झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो किसी न किसी नदी की सहायक नदी है। एकमात्र एक ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका उत्तर है दोस्तों स्वर्ण रेखा। 39वां प्रश्न आता है दोस्तों कि कौन सी रेखा झारखंड के बीचों बीच होकर गुजरती है? दोस्तों, झारखंड के बीच से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा। इसका उत्तर है कर्क रेखा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि जादूगोड़ा क्षेत्र जो है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? दोस्तों, जादूगोड़ा क्षेत्र जो है वो यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यूरेनियम का यहाँ प्रोडक्शन होता है और इससे जुड़ा हुआ संस्थान यहाँ पर है। तो दोस्तों, जादूगोड़ा को हमेशा यूरेनियम से जोड़कर रखिए। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि झारखंड में मुख्य रूप से कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं कि लौह अयस्क जो है अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी लौह अयस्क के प्रकार हैं। तो दोस्तों, झारखंड में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो है हेमेटाइट लौह अयस्क। इसका उत्तर है दोस्तों हेमेटाइट। अगला प्रश्न आता है कि राज्य के किस जिले में अब्रक का सर्वाधिक भंडार है? दोस्तों, अब्रक का जो सर्वाधिक भंडार है वो झारखंड के कोडरमा जिले में है। इसका उत्तर आता है दोस्तों कोडरमा। इसके अलावा दोस्तों गिरिडीह में भी अब्रक का भंडार है, मगर सर्वाधिक भंडार जो है वो कोडरमा में है। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी है दोस्तों ये सिंदरी में स्थित है। इसका उत्तर है सिंदरी। 44वां नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि
झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 82। इसका उत्तर है 82। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्रों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है? दोस्तों राज्य का कुल 29.76%, जो हाल का रिपोर्ट है इसके अनुसार से 29.76% क्षेत्र जो है वो वन से आच्छादित है। तो इसीलिए दोस्तों इसका उत्तर है 29.76। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि झारखंड में प्रमुखता से पाई जाने वाली पेड़ की प्रजाति शौर्या रोबस्टा, ये किस वृक्ष की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों शौर्या रोबस्टा जो है ये झारखंड में प्रमुखता से पाई जाती है। अब आप बोलेंगे ये कौन सा पेड़ है? दोस्तों ये पेड़ जो है ये साल या सखुआ वृक्ष है, जो झारखंड के लगभग हर कोने में पाई जाती है। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि झारखंड की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? दोस्तों हाल ही में झारखंड की प्रथम महिला मंत्री बनाया गया जोबा मांझी को। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि जोन्हा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये आपको याद रखना जरूरी है, और साथ ही उसके अगल बगल का क्षेत्र भी याद रखना है, आपको उसका हाइट याद रखना है, और वो कहाँ पर स्थित है वो भी याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सेकंड नंबर का जलप्रपात कौन सा है, कौन सा जलप्रपात किस जिले में है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ जो प्रश्न है वो है कि जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर आता है दोस्तों राढ़ू नदी पर। जोन्हा जलप्रपात जो है दोस्तों वो राढ़ू नदी पर स्थित है, इसलिए इसका उत्तर है राढ़ू नदी। 49वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि हाल ही में जुलाई में कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड कप स्टेज 4 की प्रतियोगिता के लिए झारखंड के किस तीरंदाजी कोच का चयन भारतीय तीरंदाजी को टीम के कोच के रूप में किया गया? दोस्तों झारखंड के तीरंदाजी कोच जो है इनका चयन हुआ है हाल ही में जो आयोजित होने वाला है वर्ल्ड कप स्टेज 4, इस प्रतियोगिता के लिए जो भारतीय टीम जो वहाँ जाएगी इसके कोच के रूप में। इनका नाम है दोस्तों रोहित कोयरी, और ये बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी जोन्हा के कोच हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रोहित कोयरी। 50वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को WHO द्वारा पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों WHO ने हाल ही में भारत के किसी एक राज्य को पुरस्कृत करने का घोषणा किया है, क्योंकि तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र में उस राज्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है, और ये राज्य है दोस्तों झारखंड अपना। तो दोस्तों इसका उत्तर है झारखंड। तो दोस्तों ये तो है करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब दोस्तों झारखंड करंट अफेयर का जो है एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, इसका उत्तर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ये है कि झारखंड के साहिबगंज जिले के शहीद श्री कुलदीप उरांव जो हैं उनको 31 मई 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको समय समय पर इस तरह के सारे वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।